बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ पर जो है आज जो है सफाई चल रही है, क्योंकि शादी की वजह से जो है बिल्कुल भी मैं घर को तवज्जो नहीं दे पा रही थी और बस जल्दी-जल्दी काम करा और उसके बाद जो है अपनी तैयारियों में जो है मगन हो गए थे। लेकिन आज सोचा कि डिटेल में जो है हम सफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी भतीजी भी आई हुई है, तो उसके साथ मिलके जो है मैं सफाई करवा रही हूँ। मतलब कर भी रही हूँ और करवा भी रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ जो है पंखे वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। इतनी जो है 10-12 दिन में जो है इतनी मिट्टी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा गंदे लगने लग जाते हैं। हर चीज़ पे मिट्टी हो जाती है, तो वो मेरे बस से बाहर हो जाती है, क्योंकि मुझे जो है ना किसी भी ऊँची चीज़ पे खड़े होके जो है सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। नीचे की सफाई वगैरह तो मैं रोज़ ही जो है बहुत डिटेल में करती हूँ और बहुत देर तक जो है किचन भी साफ़ करती हूँ। सुबह में हर चीज़ ही मैं करती रहती हूँ, लेकिन जो ऊपर की सफाई होती है, मतलब ऊपर की जैसे फ़ैन हो गए, फ़ानूस वगैरह हो गए, सारी लाइटें हो गई, ये तो मुझसे जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और ये मैं 12-15 दिन में जो है अपनी भतीजी से करवा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है बस वो डिवाइडर पूरा साफ़ कर रही है और मुझे ना सीढ़ी पे जो है खड़े होने में थोड़ा सा डर लगता है। तो इसलिए बच्चे जो होते हैं वो आराम से जो है किसी भी चीज़ पे खड़े हो जाते हैं और आराम से जो है मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा शुरू से ही डर लगता है, तो इसलिए मैं सीढ़ी वगैरह पे नहीं चढ़ सकती। तो यहाँ पर जो है वो सफाई कर रही है और मैं उसको जो है बार बार जो है दे रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी हो गई थी, बहुत गंदा लग रहा था और मुझे ये होता है 10-12 दिन बाद कुछ अजीब सी कैफ़ियत हो जाती है, क्योंकि जब आपका घर साफ़ ना हो ना, तो आप खुद भी जो है आपका माइंड भी जो है बिल्कुल ऐसा लगता है उलझा-उलझा सा। तो हर चीज़ को साफ़-सुथरा रखें और एक जो है दिन बना लें कि हमने जो है इस दिन सफाई करनी है और इस दिन हमने जो है किचन साफ़ करना है, इस दिन घर साफ़ करना है। तो ये इससे जो होता है कि आप फिर इतना जो है किसी भी काम में उलझते नहीं हैं। एक तो आपने अपने दिन जो है सेट करे हुए होते हैं कि आपने इस दिन सफाई करनी है। उससे ये होता है कि आप जो है अगर घर की सफाई करेंगे, तो आपने जो है दोपहर का खाना आपने जल्दी बना लेना है, या आपने सोच लेना है कि आज कुछ ऐसी हम आसान चीज़ बनाएंगे कि फटाफट से बन जाए, ताकि मुझे जो है काम आज ज़्यादा करना है। तो इसलिए मैं भी यही सोच लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं लग जाती हूँ काम में। और जब मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर मैं नहीं देखती, मुझे होता है कि हर चीज़ साफ़ हो जाए। और मेरी ये शुरू की आदत है कि जब मैं अपने मेरा ये घर जब मैंने यहाँ शिफ्ट हुई, तो मेरी अम्मी ने मुझे कह दिया था कि यहाँ पर जो है तुमने ब्लीच का काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं जब भी जो है अपना घर धोती थी शादी से पहले भी, तो मैं रॉबिन ब्लीच होता है ना, उसको पानी में डाल के थोड़ा सर्फ डाल के जब तक मैं उससे नहीं धोती थी घर, तो मुझे ऐसा लगता था सुकून नहीं मिलता। और बहुत ज़्यादा जो है मेरे अंदर ये है कि मैं झाड़ू पोछा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मेरे दिल जाता है बस मैं पानी डाल के पूरा घर धो दूँ। अब मुझे धोना इतना ज़्यादा पसंद है और हर चीज़ को साफ़ करना, तो इसलिए ये होता है कि जब मैं काम करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता और मैं बहुत ज़्यादा मगन हो जाती हूँ, मसरूफ़ हो जाती हूँ। फिर मैं एक-एक चीज़ जो है बहुत ध्यान से साफ़ करती हूँ। तो फिर इसलिए मुझे सोचना पड़ता है कि इस दिन जब मैं सफाई करूँगी, तो मैं खाना भी कुछ ऐसा लाइट बनाऊँगी ताकि मैं थकूँ ना और फिर जो है टाइम पे खाना भी बन जाए। तो ख़ैर यहाँ पर जो है सफाई चल रही है और मेरे पास जो है ना, ये मैं इसी से जो है झाड़ू भी लगाती हूँ, उसी से जो है झाड़ पोंछ भी जो है पंखे वगैरह साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अभी जो है ये ऊपर सफाई हो रही है, लेकिन इसके बाद जो है कपड़े से जो है पंखे बिल्कुल साफ़ करे थे उससे। पहले सर्फ़ वाला कपड़ा मारा था, उसके बाद जो है गीला कपड़ा लेके जो है बिल्कुल जो है पंखे साफ़ करे। इसके बाद जो है ये फ़ानूस साफ़ करिए, क्योंकि इससे ये होता है कि जब मेरे साथ ये होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और क्योंकि ये जो है अभी ऊपर की सफाई करी तो नीचे बहुत ज़्यादा गंद हो गया, उसके बाद मैं पूरा घर जो है सर्फ़ से धोऊँगी। और ये जो है मेरा रूम है, हमने ये वॉल पे जो है पूरा लकड़ी के जो है ये समझ लें पूरी वॉल बनवाई है। तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी आ जाती है, तो पहले इसको इस तरीके से झाड़ के मिट्टी को और उसके बाद जो है गीले कपड़े से इसको साफ़ करेंगे। पहले मिट्टी को आप किसी भी चीज़ से झाड़ लेना, उसके बाद जो है आप सही से साफ़ करें किसी गीले कपड़े से, तो इतना अच्छा और क्लियर साफ़ होता है। लेकिन अगर आप एकदम ही गीला कपड़ा मार देंगे ना, तो मिट्टी जो है बिल्कुल चिपक जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, इस तरीके से साफ़ करें। उसके बाद गीला कपड़ा मारने के बाद हल्का सा सूखा भी इसके ऊपर जो है आप मार दें, तो उससे ये होता है कि निशान नहीं पड़ते बिल्कुल भी। तो मैं भी जब अपने किचन भी साफ़ करती हूँ, तो मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। पहले स्कॉच ब्राइट से जो है सर्फ़ से साफ़ करती हूँ, उसके बाद गीला कपड़ा मारती हूँ, उसके बाद जो है सूखे कपड़े से बिल्कुल
जो है अपने कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, ताकि अगर कैबिनेट्स वगैरह गीले रहते हैं तो उससे ये होता है कि फिर आपके कैबिनेट्स जो है जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो इससे आप बच जाते हैं। यह है मेरी बेटी का रूम, और ये भी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि इसके रूम में जो है अभी एसी लगा है नया नया, तो इस वजह से और ज़्यादा मिट्टी हो गई थी इसके रूम में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने दराज से मंगवाया था। ये वाटरप्रूफ है, और ये मैंने 2-2.5 हज़ार का मंगवाया था। तो ये मैंने 2 रूम के लिए मंगवाया था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं दराज से, आप मंगवा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं दराज की। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा घर जो है कितना ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि ऊपर से जितना भी गंद झड़ा है वो नीचे आ गया है। अब मैं जो है सर्फ़ डाल के मैंने सफाई वगैरह बिल्कुल कर ली है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और जब घर साफ़ होता है ना, तो एक दिली सुकून मिलता है और एक मज़ा आता है रहने में। तो बस आज जो है मुझे भूत चढ़ा हुआ, तो मैंने जल्दी से जो है यहाँ पर उनके रूम में आई हूँ अपनी बेटी के, और सारे कपड़े निकाले, क्योंकि अलमारी के कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। इस वक्त आप हाल देख सकते हैं हर तरफ, क्योंकि जल्दी जल्दी जो है शादी वगैरह में जहाँ जो चीज़ मिली वहीं ठूस दी, और ठूसने से मुराद मतलब वहीं रख दी। तो यहाँ जो है मैं अपनी जो है बेडशीट्स निकाल रही हूँ। बेडशीट्स मेरी जो है बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, काफ़ी टाइम से मैंने ली नहीं है, और मेरा अब जो है दिल है कि बस मैं पैसे जमा करूँगी, उसके बाद जो है बेडशीट्स जो है 5-6 जो है लूँगी। अभी जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी तो मैंने 3-4 बेडशीट्स ली थी, लेकिन वो इतनी बेकार निकली। उसका कपड़ा इतना छोटा निकला है कि बिछाने में मुझे इतना मसला होता है। उसके साइडों में जो झालर लगती है वो लगवाऊंगी, शायद उसको फ्रिल भी कहते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है आप देखें हर तरफ जो है गंद ही गंद भरा हुआ है। तो खैर अब मैंने सारे जो है कपड़े निकाल लिए हैं। उसके बाद मैं इसको अपनी कपबोर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और मैंने जो है 3-4 जो है ऑर्गेनाइज़र भी मंगवाए हुए हैं, वो भी जो है बड़े काम के। अब वो भी मैंने दराज से ही मंगवाए थे। जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बाय करी थी दराज से, और दराज से जितनी भी मैंने चीज़ें बाय करी थी सभी बहुत ज़्यादा अच्छी निकली। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे अच्छी ना मिली हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के जो है रिव्यूज़ देखती हूँ दराज के बारे में, लेकिन बहुत बुरे होते हैं। लेकिन मेरा जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। और अभी जब आपको शॉल दिखा रही थी, वो मेरी शादी की शॉल है। मेरी शादी पे जो है बारात में उड़ाई गई थी, तो मैंने जो है इसको ज़्यादा पहनी नहीं है। तो अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि हम शादी पे जाएंगे, तो हैवी कपड़े होते हैं तो उसके ऊपर अगर आप शॉल ले लें अबाए के बजाय तो सही रहता है फिर भी। और जैसी कबर्ड्स मैं खोलती हूँ वैसे ही हमला कर देता है, और इनकी बहन की चीज़ें रखी होती हैं उसके अंदर, तो उनकी सारी कलरिंग और सब चीज़ें निकाल के जो है ये कर रहे हैं, और कुछ जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ तो मेरे साथ साथ जो है ये रहता है, और आधा काम जो है ये ख़राब कर देता है। तो खैर यहाँ पर जो है ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं साथ साथ जो है कपड़े तय कर रही हूँ। और एक तसल्ली भी रहती है कि बच्चे आपके जब पास हो ना, तो आंखों के सामने, तो ये होता है कि हाँ करीब हैं। अगर कहीं दूर दूसरे कमरे में भी होते हैं तो ये टेंशन होती है कि कहीं कुछ कर ना रहे हो, क्योंकि ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा शरारती है, और बहुत जो है हर चीज़ के अंदर ये घुसता है, तो इसलिए इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। और यहाँ आप देखें बातें करते करते जो है मेरी कबर्ड जो है बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। तो मैंने जो है हर चीज़ जो है सही करके रख दी है, लेकिन ये 1-2 दिन की बात है, क्योंकि बच्चे जो है फिर दोबारा घुसते हैं और वही हाल कर देते हैं। तो खैर मैं जब भी जो है अलमारियाँ साफ़ करती हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं एक्स्ट्रा कपड़े जो है बच्चों के निकाल दूँ, ताकि दूसरों को जो ज़रूरतमंद हैं हम उनको दे दें। अपने कपड़े भी मैं बहुत ज़्यादा जो है अब कम रखती हूँ। पहले मेरे बहुत कपड़े होते थे, क्योंकि मैं बहुत जो है आराम आराम से कपड़े पहनती थी। पुराने कपड़े बहुत ज़्यादा चलाती थी, पता नहीं मेरी क्या आदत थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम जो है अगर कपड़े किसी को दे ही रहे हैं तो सही जो है दें, ताकि वो पहन सकें। और अब मैं ज़्यादा कपड़े नहीं रखती अपनी अलमारी में, बहुत कम कपड़े रखती हूँ, और ज़्यादा जो है मैं दे ही देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं ऑर्गेनाइज़र आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैंने दराज से लिया है, और ये भी बहुत प्यारा लगता है मुझे। इसके ऊपर पांडा बना हुआ है, और इसके अंदर मैं अपनी बेटी के जो है जैसे कहीं जाने के फैंसी कपड़े होते हैं तो मैं वो रखती हूँ इसके अंदर। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है अभी मैसी हुआ है, तो मैं इसको भी जो है सही करके रखूँगी। और कुछ कपड़े मैं शॉपर्स में रख देती हूँ, कुछ ट्राउज़र नए होते हैं, तो फिर मुझे इस तरीके से चीज़ें याद रहती हैं। वरना मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि मैं कोई भी चीज़ रखती हूँ ना मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता नहीं होता मैंने कहाँ रखी है। कभी मेरे हस्बैंड पैसे रखवाते हैं तो वो भी मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ रखे थे। तो आप लोग मुझे कुछ बताइएगा, अगर याददाश्त के लिए अगर आप लोग को कुछ पता है, तेज़ करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए या कुछ खाने के लिए, तो ज़रूर जो है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा जो है परेशान हूँ, और मेरे हस्बैंड तो मुझसे ज़्यादा परेशान हैं। तो खैर यहाँ जो है मैं सब रूम की जो है अब चादरें बिछा रही हूँ बैठ की।
और हफ़्ते में मैं 2 बार जो है बेडशीट्स चेंज करती हूँ। उससे ये होता है कि जब मेरा बस चले तो ख़ैर मैं 2 दिन बाद ही बेडशीट चेंज करूँ, लेकिन जो मेरी धोने वाली हैं आंटी, तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उनके लिए मैं इतना जो है कपड़े भी इतने गंदे ना करूँ, उनको इतनी परेशानी ना हो, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे, उनके साथ कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर बेडशीट्स भी अगर मैं इतनी ज़्यादा गंदी कर दूँगी, तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए कभी मैं हफ़्ते में भी उतार देती हूँ अगर मुझे लगता है कि साफ़ है। तो इसलिए मेरा बस ये होता है कि मैं उनको परेशान ना करूँ। तो यहाँ जो है बेडशीट्स बिछ रही हैं और इसके बाद जो है हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और ये जो है बच्चे जब तक नहीं होते घर के अंदर, ट्यूशन्स गए हुए होते हैं, स्कूल गए हुए होते हैं, तो घर जो है साफ़ ही रहता है। और जैसे ही बच्चे आते हैं उसके बाद जो उधम मचाते हैं, तो मुझे जो है 2 से 3 बार जो है ज़रूर सफाई करनी पड़ती है। और गर्मियों में मैं कंटिन्यूसली 2 से 3 बार रोज़ ही जो है मैं धोती थी घर। लेकिन अब जो है सर्दियों में मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह के टाइम जो है जब सफाई करती हूँ, जब धोती हूँ, और शाम में मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि मुझे डर लगता है कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, और मैं बीमार पड़ूँगी तो फिर घर को कौन देखेगा। तो बस ये छोटा सा मेरा व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर ज़रूर कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। देखिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। आपने मेरा जो मैंने अभी व्लॉग डाला था, आप लोगों ने नहीं देखा, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अगर आप लोग जो है और मेरे तरीके से अगर आप बालों को डाई करेंगे तो बहुत ही जो है आपके बाल अच्छे डाई होंगे और आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ इस व्लॉग को जाके देखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।